हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंडर्स ऑफ मुंबई। अभी हम तुर्भे स्टेशन के सामने हैं, आप देख सकते हैं। आज हम विजिट करने जा रहे हैं IKEA नवी मुंबई तुर्भे। ये है वो ब्रिज जहाँ में जो हम इसके नीचे से जाएंगे और यू टर्न लेंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेंगे, हम IKEA होम फर्निशिंग स्टोर के सामने एंट्री कर पाएंगे। ये देखिए, वेलकम टू IKEA। यहाँ गेट है एंट्री पे। इनिशियली यहाँ गेट पे टेम्परेचर चेकिंग होता है और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड चेक होता है, यहाँ गाड़ियाँ चेक की जाती है, फिर हम पार्किंग के लिए आगे बढ़ते हैं। के लिए बहुत बढ़िया जगह है। गाइस, गाड़ियाँ पार्क करने के लिए बहुत ही उम्दा जगह है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पार्किंग स्पेस है। n नंबर ऑफ गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी कंजेशन नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। ये देख सकते हो बढ़िया लोगो है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको एंट्रेंस। यहाँ पे एक बड़ी क्यू है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुकिंग चेक किया जाएगा एंड देन यू विल बी परमिटेड एंट्री इन द IKEA। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी लिफ्ट है और लिफ्ट की कैरिंग कैपेसिटी है लगभग 20 पीपल्स, बट स्टिल दे आर परमिटिंग ओनली 6 to 7 पीपल टू मेंटेन अ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे हम लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर फिर से एक एंट्री के लिए लेन है, उस लेन पे खड़े होना पड़ेगा एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है जो हमने स्लॉट बुकिंग की। चेक्स के बाद फिर एक एंट्रेंस है, यहाँ से हम मेन मॉल के लिए एंटर करेंगे। एंट्री से अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे एस्केलेटर। आप एस्केलेटर से बढ़कर आगे जा सकते हैं स्टोर एंट्रेंस की तरफ। तो हम बढ़ रहे हैं स्टोर एंट्रेंस की तरफ एस्केलेटर के थ्रू, और ये अपना पहला पड़ाव IKEA मॉल में। गाइस, ये बहुत ही बढ़िया मॉल है, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसका पहला मॉल जो इंडिया का था वो हैदराबाद में बना था और दूसरा है नवी मुंबई में।
नवी मुंबई का एड्रेस है तुर्बे स्टेशन से वॉक इन डिस्टेंस पे ये मॉल है। हम आपको हर एक पार्ट दिखाएंगे इस मॉल का। तो ये और एक एस्केलेटर है, एक्चुअली हम शोरूम की तरफ जा रहे हैं। तो ये पहला फ्लोर हम क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, शोरूम से आगे होकर हम जा रहे हैं। अब ऊपर आपको दिखाई देगा ये बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट भी है। और हम आ गए हैं यहाँ पर अंदर शोरूम की तरफ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत भीड़ है, प्राइस टैग्स लगे हुए हैं, इतनी चीप चीज़ें हैं यहाँ पर। ये आइकिया है, वो स्वीडिश फर्निशिंग कंसेप्ट है। होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है। ये देखिए गाइस, ये पूरा एक बेडरूम कंसेप्ट है। इस छोटी सी जगह पे उन्होंने एक पूरा बेडरूम कैसे फिट हो सकता है, इसका एक आइडिया बनाया है। ये देखो क्या, हर चीज़ का एक अलग अलग टैग है। ज़रूरत नहीं कि आप सब चीज़ें साथ में खरीदो। गाइस आप देख सकते हो ये पूरा लिविंग रूम का कंसेप्ट यहाँ पर उन्होंने बहुत ही छोटी जगह पे दिखाया है। और जैसे मैंने बोला आपको, हर एक चीज़ पे प्राइस टैग लगी है। ज़रूरी नहीं कि आप हर सामान कंपलसरी खरीदें, हर एक चीज़ आप अलग अलग से खरीद सकते हैं। गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है आज हम सैटरडे के दिन आए हैं और ये सब फर्नीचर यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर फर्नीचर्स पर, सोफास पर बैठकर रेस्ट करते हैं। गाइज यहाँ पे बच्चों के लिए भी एक सेपरेट जोन दिया गया है जहाँ पे स्मॉल चेयर्स, टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स अवेलेबल है। छोटी छोटी कुर्सियाँ आप देख सकते हैं। कैसे कंसेप्ट ही बहुत अलग है। फर्निशिंग का ये नया कंसेप्ट स्वीडन से आया हुआ है इंडिया तक। अब हम आगे देख रहे हैं फीमेल्स का फेवरेट जोन, किचन जोन। यहाँ पर मॉड्यूलर किचन्स का बहुत ही वैरायटी है, आप देख सकते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं फीमेल्स का फेवरेट। ये देखिए एक पूरा किचन कंसेप्ट है यहाँ पर। हर एक चीज़ अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी फिक्स की गई है। कई जगह तो मैंने देखा है गाइस कि एक 2 BHK या 1 BHK में फिट हो सकता है। ऐसा पूरा एक आर्किटेक्ट बनाकर उन्होंने डिस्प्ले किया है, ताकि आपको पता चले कि ये फर्निशिंग कंसेप्ट क्या है और कैसे आप अपने घर में इसको फिट कर सकते हैं। गाइस अब हम पहुंच गए हैं बेडरूम कंसेप्ट में। बहुत ही अच्छे अच्छे बेडरूम्स हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं पूरा एक बेडरूम सेट है यहाँ पर।
ख़ास बात इस मॉल का ये है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ही महत्व दिया गया है और बीच बीच में हमेशा यहाँ पर अनाउंसमेंट्स होते हैं। ऑल पीपल्स, बिग ओल्ड किड्स, दे आर मेड अवेयर अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। ये देखिए बच्चों का बेड जोन, बहुत ही वैरायटी है यहाँ पर। आई वुड से इतनी वैरायटी मैंने मुंबई के किसी भी मॉल में देखी नहीं है। गाइस अब हम किड्स सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पर आइकिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे बंक बेड्स हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 20,000, 10,000। एक बंक बेड तो मुझे दिखा वो सिर्फ 9,660 का था। यहाँ पर बंक बेड्स की जो वैरायटी है वो फर्नीचर में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैंने होम डेकोर और अदर शोरूम्स में भी बंक बेड्स देखे हैं, नॉट लेस देन 35,000। और यहाँ पर आप प्राइस टैग देख लो, ये सिर्फ 15,990 का है। और एक यहाँ पे दिखेगा आपको 20,990 का है ये। और जो मेरा फेवरेट है वो यहाँ पर है, मुंबई के छोटे रूम्स के लिए सूटेबल ये बंक बेड 9,490। ये लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे हमने ये बंक बेड ख़रीदा था, तो इसकी जानकारी मैं देता हूँ। ये हाइट के लिए बहुत ही सूटेबल है, बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। और यहाँ पर ये जो प्राइस टैग 9,490 दिख रही है, ये प्राइस टैग सिर्फ बंक बेड की है। मैट्रेसेस यू हैव टू शेल आउट सेपरेटली फॉर दैट। और एक ख़ास बात ये है, ये इसका जो आइकिया का फर्निशिंग है, ये कंसेप्ट होता है कि सेल्फ फिटिंग, मतलब इसका मैनुअल दिया जाता है और उस मैनुअल के हिसाब से आपको उसका फिटिंग करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट फाइंड कंफर्टेबल टू डू इट ऑन देयर ओन सेल्फ, सो हमको यहाँ पर एक 3,500 का पैकेज लेना पड़ता है, जिसमें आप 2 या 3 फर्नीचर खरीदी कर सकते हैं और उससे में उस तीनों फर्नीचर्स का फिटिंग आइकिया वाले करा के देते हैं। या फिर उनका अर्बन क्लैप, जो अर्बन क्लैप कंपनी है, अब अर्बन कंपनी बोलते हैं उसको, उनसे टाई अप है। दे ऑलमोस्ट चार्ज 900 रुपीज़ या फिर 1,200 रुपीज़, घर पे आकर वो आपको इसका फिटिंग करके देते हैं। और 450 रुपीज़ यू हैव टू शेल आउट फॉर ट्रांसपोर्टिंग दिस मटेरियल टू योर होम, और व्हेन यू गो बैक होम you have to assemble it. So this kids section is very happening guys. मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो किड्स सेक्शन है। गाइस मैंने अपने वीडियो में हमेशा आपको गाइड किया है कि कोई भी जगह आप कैसे पहुँच सकते हो। तो आई टेल यू गाइस, अगर आप ठाणे से आ रहे हो तो ठाणे बेलापुर रोड पकड़िए और सीधे तुर्बे तक आ जाइए। लेफ्ट में ही आपको आइकिया मॉल दिखाई देगा। और अगर आप साउथ बॉम्बे से आ रहे हो या फिर दादर साइड से आ रहे हो तो चेंबूर मानकुद रोड लेकर आपको वाशी खाड़ी ब्रिज क्रॉस करके, सानपाड़ा क्रॉस करके यहाँ पे आना है। तो आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था गाइस, यहाँ पर मॉल से आपको तुर्बे स्टेशन का नज़ारा भी दिखेगा। इसको आपका अंदाज़ा आएगा कि ये तुर्बे स्टेशन के बहुत ही नज़दीक है। तुर्बे स्टेशन से उतर के आप चलकर भी आ सकते हैं यहाँ पर। So after this short break and the views outside the mall, we'll again take you on tour to IKEA Furnishing Mall. We are now presently in kitchen section. Friends, ये kids section के exit की तरफ है हम। बहुत ही अच्छी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। यहाँ पे देख सकते हैं हम बहुत ही अफोर्डेबल ग्लासेस, प्लेट्स, स्पून्स सेट्स अवेलेबल यहाँ पे। रेंज ओनली फ्रॉम 19 रुपीज़ टू 99 रुपीज़। देखिएगा इतना सस्ता तो डी-मार्ट में भी नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत सारे टिफिन्स हैं, कप्स हैं। और यहाँ से हम एग्जिट लेकर अब हम जाएंगे फूड कोर्ट की तरफ। ये फूड कोर्ट बहुत ही बिजी रहता है, यहाँ पर एक बड़ी क्यू होती है अंदर एंटर करने के लिए।
बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट है यहाँ पे। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। इतना बढ़िया फूड कोर्ट, एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी है यहाँ पर। बैठने के लिए बहुत ही जगह है। मैंने बहुत सारे मॉल्स देखे हैं मुंबई में जहाँ पर चेयर पकड़ने के लिए, टेबल पकड़ने के लिए भीड़ लगी रहती है, पर यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है, बहुत सारे लोग एक ही वक्त यहाँ पर बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अब हम आ गए हैं फूड कोर्ट में। यहाँ पर ये जो डिस्प्ले पे दिख रहे हैं वो आइटम्स अवेलेबल है। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको अपना बेवरेजेस या फिर मील कलेक्ट करना है और लेटर ऑन जाके आपको इसका बिल बनाना है। तो यहाँ पर ये 2 बंदे हैं, बहुत ही हाइजीनिक है और ये यहाँ पे सर्व करते हैं आपको। यहाँ पे एक बहुत ही अलग किस्म की एक ट्रॉली आपको प्रोवाइड की जाती है। ये किसी भी मॉल में आपको दिखने नहीं मिलेगी। यहाँ पे कुछ भी यूज़ एंड थ्रो नहीं है। यहाँ पर कैटरिंग्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। इस पर आपको आपके डिशेस लेकर आगे बढ़ना है इस तरफ। फ्रेंड्स, आप ये सिस्टम देख सकते हो। आपका खाना होने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे डिशेस वापस लेके आते हैं और यहाँ पर रिटर्न योर ट्रे काउंटर है, हम देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ पब्लिक आके प्लेट्स प्लेस करता है एंड देन द प्लेट्स गो ऑटोमेटिकली टू द वॉशिंग सेंटर। सो इजंट इट वेरी डिफरेंट गाइज? डोंट फॉरगेट टू विजिट IKEA. स्टिल मच टू कम. स्टे ट्यून्ड. हाय गाइज, आपल्या बरोबर आहे अनिकेत. थोडंसं हा बोलेल IKEA फूड कोर्ट बद्दल. हाय अनिकेत. हाय. IKEA फूडबद्दल सांगायला झालं तर तुम्हाला इथे 50% इंडियन आणि 50% स्वीडिश फूड भेटेल. अँड वी हॅव ऑल काइंड ऑफ व्हरायटीज बिकॉज वी आर मोस्ट प्रोबेबली बिझनेस कस्टमर्स आर कमिंग ओवर हियर. अँड अबाउट द फर्निचर, IKEA is famous for furniture only. So we get huge discounts on furniture and as well as food also. So Do visit IKEA. here. Yeah, Visit sure. IKEA. Yeah. Thanks Aniket. Thanks for the very nice words. Thank you. See you. Bye bye. Thank you. फ्रेंड्स, हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट हमने ये सेक्शन ख़त्म कर लिया है। अनिकेत से हमारी बात हुई फूड कोर्ट। यहाँ पर अगर आप अपना सामान कैरी कर रहे हो तो नीचे के सेक्शन जाने के लिए यहाँ पर लिफ्ट्स है, बहुत बड़े बड़े लिफ्ट्स है, बहुत ही बड़े लिफ्ट्स है। देखो यहाँ पे लोग अपने ट्रॉलीज कैरी कर रहे हैं, पर मैं ले रहा हूँ वो स्टेयर्स वाला रूट। तो चलो गाइज, अब हम नीचे के फ्लोर की तरफ जाते हैं। ये फ्लोर नीचे वाला जाना जाता है रिटेल चीज़ों के लिए। यहाँ पे आप फिर से ज़्यादा भीड़ देखोगे तो लेडीज़ की, क्योंकि बहुत सारी क्रोकरी के आइटम्स, वैरायटी आइटम्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गो एंड एंजॉय द रिटेल आइटम्स इन IKEA स्टोर। ये IKEA का लेडीज स्पेशल जोन, किचन यूटेंसिल्स। आपको इधर बहुत सारी क्रॉकरी की वैरायटी, स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, दीज आर द चॉपिंग बोर्ड्स, बोरोसिल, कांच के प्लेट्स हैं। यहाँ आपको कांच की, स्टेनलेस स्टील, सभी चीज़ों की वैरायटी मिलेगी। ये देखिए, ये जैसे सॉस पैन है स्टेनलेस स्टील का।
This section is for baking. These all trays are baking and microwave safe things. बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी यूटेंसिल्स को आपको देखने मिलेगी। पूरा बेकरी बिजनेस। ये आई थिंक तो पता नहीं है कुछ है ये आप देख सकते हैं। मेजरिंग जार्स, यू कैन गेट स्टेनलेस स्टील मेजरिंग कप्स। इनकी कीमत भी बहुत ठीक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर क्वालिटी उम्दा है। ये कांच के मेजरिंग कप्स। दिस इज मिक्सिंग बोल। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स, सुंदर सुंदर शेप्स। बहुत सुंदर सुंदर है। ये देखिए ये वैरायटी स्टेनर। ये देखिए आपको हर एक साइज का, हर एक शेप का, स्टील का, कांच का, नॉन स्टिक, सभी तरह का क्रॉकरी से, यूटेंसिल से यहाँ मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों पर उन्होंने डिस्काउंट्स भी लगा रखे हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, ये पैन विथ कांच का लीड है। इसमें ये 699 का है, पर हमें ये 469 में मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे। पैन का सेक्शन है। पॉट विथ लीड 469। स्पैचुलर सेट, ये सिर्फ आपको 139 में मिलेगा। गाइस आगे हम जा रहे हैं सेक्शन जहाँ पे यूटेंसिल्स और कैटरिंग्स इसके बाहर निकल रहे हों। और अगला सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेक्सटाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो लेट्स टेक अ टूर टू द न्यू सेक्शन। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था, ये है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ IKEA। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, डेकोरेटिव। बहुत ही अच्छे लैम्प्स है यहाँ पर। ये IKEA का एक अलग सा पार्ट है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फर्नीचर्स बट ऑल द हाउस इक्विपमेंट्स अंडर अ सिंगल रूफ। ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज एक्चुअली अ feast for home lovers, home decorators I mean to say. You just need to have a craze to decorate your home and all the things will be readily available over here. ये है टेक्सटाइल पार्ट या फिर होम डेकोर का दूसरा पार्ट, जहाँ पर आपको बहुत सारे मैट्रेसेस, मैट्स, ये सब चीज़ें दिखेगी।
ये है स्वीट पार्ट इस सेक्शन का, आप देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये जो दीवार पे लगाने के वॉचेस हैं बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अगर मुझे पूछो तो मैं आपको बता दूँ, ये जो वॉचेस है इनके डिज़ाइंस है ये इतने अप टू डेट है। और अगर इसके प्राइस आप कंपेयर करोगे विद बिग शोरूम्स ऑफ टाइटन्स, सोनाटाज, these are extremely cheap watches with very good quality and updated designs. Made by wall frames, made by watches. ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप चीज़ें देखते देखते खरीदते खरीदते थक जाओगे। और इनका ये जो टैगलाइन है, जो ये कहते हैं एवरी डे इज़ न्यू विद IKEA, आई ट्रूली बिलीव इन दिस। दिस इज़ माई सेकेंड विजिट एंड आई फाउंड IKEA वेरी डिफरेंट द मंथ बिफोर व्हेन आई विजिटेड हियर। फ्रेंड्स, दिस इज़ अगेन इन lovely section, artificial plants. Guys, trust me, ये रोड शॉपिंग से भी सस्ती चीज़ें यहाँ पे हैं। मैंने बहुत बार कोलाबा, कॉजवे, बैंड्रा हिल रोड यहाँ पर ये चीज़ें देखी थी और मुझे लग रहा था कि वहाँ पे सबसे चीपेस्ट चीज़ें होगी, पर गुड क्वालिटी चीपेस्ट चीज़ें IKEA के इस स्टोर में है, मॉल में है। यहाँ पर भारी पैमाने पे भीड़ दिख रही है मुझे, मोस्टली ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड वुमेन्स। आप यहाँ पर शॉपिंग बकेट्स देख सकते हो, ट्रॉलीज पूरी भरी हुई है। Friends, I lost my way twice here. When I asked for help, the attendants told me that they were happy that I was found lost. They told that IKEA is designed in such a way that people go missing over here and end up shopping till the bucket is full. So guys, trust me, if you are addicted, if you have addiction to shopping and you are loving the shopping malls, this would be the favorite destination. Trust me guys, don't forget to visit this mall. Now it's my 5th hour in this mall since morning, rather afternoon, and it's not ended yet. So many things around, so many things. Friends, अब हम बढ़ रहे हैं एग्जिट की तरफ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलिंग एग्जिट। Guys, now we'll take tour to the actual IKEA storage. Just check this out guys, huge racks over here. ये वही कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा था कि सेल्फ असेंबलिंग, जो आप ऑर्डर करोगे ट्रॉली लेकर आओगे, यहाँ पर आपको IKEA के एग्जीक्यूटिव से हेल्प करेंगे टू deload the material from the racks and place it on your carrying racks, and then you take the racks to the billing. So ये जैसे कि फर्नीचर की दुकान में होता है कि आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करो और फिर वहाँ से वो आपको टेम्पो या ट्रक में लोड कर देंगे और आपके घर पे पहुँच जाएगा। ऐसे नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर पैक करके रखी हुई है। इट्स डीअसेंबल्ड सेपरेटली। आपको बॉक्सेस यहाँ से निकालने हैं और इस तरह से ये जो कैरेज है सामने आपको दिख रहा है, इस कैरेजेस पे बॉक्सेस ऐसे रखे जाते हैं और हम खुद वो बॉक्सेस कैरी करके बिलिंग काउंटर पे लेके जाते हैं। और वहाँ पर बिलिंग करने के बाद आइदर यू हैव टू
ask for the carriage facility or take this material into your own vehicles and carry back to home. So guys, ये देखिए इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है गाइस, बहुत ही अमेजिंग जगह है ये। इसको विज़िट करना ना भूलिएगा गाइस। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, बहुत ही ह्यूज जगह है ये। और जैसे कि दूसरे मॉल्स में होता है वैसे नहीं है, ये बहुत ही उम्दा जगह है। यहाँ पर बिलिंग काउंटर्स है। आई वुड से यू 1-2 नहीं 20-25 बिलिंग काउंटर्स है। यहाँ पर कस्टमर हेल्प डेस्क है। दे विल हेल्प यू इफ़ यू हैव एनी ग्रीवेंस, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी एम्बिग्विटी। और हम अब बिलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बिलिंग करके हम आगे बढ़ेंगे। गाइस जस्ट हमने बिलिंग कंप्लीट किया है। ये देखो इस तरह से लोग सामान कैरी करते हैं बड़े बड़े रैक्स पर, और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। एग्ज़िट पर भी यहाँ पर फूड कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। और यहाँ से हम अब एग्ज़िट कर रहे हैं। एग्ज़िट पर गेट पर फिर से आपका जो कोड था, QR कोड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मिला था, वो फिर से स्कैन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर फिर से एक क्यू होगा, उसको हम ज्वाइन करेंगे और फिर से QR कोड स्कैन कर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने QR कोड स्कैन किया है और हम बाहर निकल रहे हैं। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमको ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा आपका ये पूरा IKEA टूर कैसा लगा। हमें लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे वीडियोस लेकर हम फिर आएंगे। टिल द टाइम गाइस, बी सेफ, बी हैप्पी, एंजॉय लाइफ, and all the best wishes for your life from Wanderers of Mumbai. Take care. Goodbye.